Assalamualaikum. Today our topic is pressure of gas. यानी इसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि अगर कोई कंटेनर हो क्यूब शेप का हो या कोई भी शेप का हो और उसके अंदर हमने n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस उसके अंदर इनक्लोज है और हमने उसका प्रेशर निकालना है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें प्रेशर निकालना हो किसी भी गैस का तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जो n नंबर ऑफ मोल्स है ना वो फोर्स कितना लगा रहे हैं ये होगा। दूसरा जो हमने एरिया लिया होगा उस कंटेनर का वो कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ फोर्स को डिवाइड करेंगे एरिया पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम मेन मकसद क्या है, फोर्स निकालना n नंबर ऑफ मोल्स का। तो n नंबर ऑफ मोल्स की फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं F1 मतलब तो एक सिंगल मॉलिक्यूल्स होगा जो कि कंटेनर की दीवार के साथ कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसका अलग से निकालेंगे। फिर सारे जब नंबर ऑफ मोल्स सारे मॉलिक्यूल्स की फोर्स निकाल देंगे F1 F2 F3 सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया पे तो प्रेशर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है और जिसका मास m है, मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v1, मूविंग विद वेलोसिटी v1, उसकी वेलोसिटी v1 है। क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स की तादाद तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन हम एक मॉलिक्यूल से ले रहे हैं और उसकी वेलोसिटी को v1 का नाम दे रहे हैं। और ये भी हमें पता है, हम चेक कर रहे हैं क्यूब के अंदर और क्यूब में जो पार्टिकल्स मूव करता है वो लॉन्ग 3 डायमेंशनल होता है, लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। या हम यूं भी कह सकते हैं जो हमारे गैस का पार्टिकल जो होता है वो तो रैंडमली मूव कर सकता है, वो लॉन्ग एक्स एक्सिस भी जा सकता है, वाई एक्सिस भी जा सकता है, जेड एक्सिस भी जा सकता है। तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक नहीं है, अगर कोई वेक्टर हो उसकी डायरेक्शन एक ना हो तो हम क्या करते हैं, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं यानी उसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम कर देंगे वेक्टर v1 को रिजॉल्व कर देंगे v1 x में, v1 y में और v1 z में। तो v1 जो हमारे पास वेक्टर है इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं v1 x i यूनिट वेक्टर प्लस v1 y j यूनिट वेक्टर प्लस v1 z k यूनिट वेक्टर। हमने वेक्टर v को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो पहले हम चेक कर रहे हैं x एक्सिस पे पार्टिकल जाकर कितना फोर्स लगा रहा है, फिर उसके लिए हम निकालेंगे सब के लिए निकालेंगे, फिर इसी तरह आप कंपैरिजन कर लेंगे y के लिए भी उतना फोर्स लग रही होगी और z के लिए भी उतना लग रही होगी। अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ x एक्सिस पे कि पार्टिकल जब जाता है लॉन्ग x एक्सिस तो कितना फोर्स लगा रहा है। जब एक पार्टिकल के आ जाएगी सबकी भी सेम लगा देंगे, सब पार्टिकल x एक्सिस पे इतना फोर्स लगा देंगे, फिर y और z को कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पार्टिकल जब x एक्सिस के साथ जाके टकराएगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि हम यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी यूज कर रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल वॉल्स के साथ जाके टकराता है तो अपना मोमेंटम को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। तो अपने मोमेंटम को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जब जाके कोलाइड करेगा उसका मोमेंटम अलग होगा और वापस आने में मोमेंटम अलग होगा, यानी इसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो निकालना चाहते हैं। तो वैसे हम क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम के लिए हम यूज करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज के लिए यूज करते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है वो ज्यादा है, वॉल के साथ कोलाइड करने से पहले वाला जो मोमेंटम है वो ज्यादा है और वॉल के साथ जो वापस आने वाला मोमेंटम वो कम है। तो हम इनिशियल पहले लिखते हैं, फाइनल बाद में लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम के लिए डेल्टा p को यूज करेंगे और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है m, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, तो यहाँ पे आएगा m v1x, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब देखिए जो फाइनल मोमेंटम होगा दोनों का मोमेंटम तो सेम होगा क्योंकि जो कोलिजन हो रही है वो इलास्टिक है, मोमेंटम सेम होगा लेकिन डायरेक्शन का फर्क होगा। जो हमारे पास वापस आना है यानी एक कोई दीवार से कोई वॉल से इसके साथ जाके कोई मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड हुआ, इसका मोमेंटम था m v1x और जब वापस आएगा तब भी क्या होगा, m v1x ही होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, m v1x।
जब मॉलिक्यूल जाके कोलाइड करेगा उसका मोमेंटम भी mv1x होगा, वापस आने में भी mv1x होगा, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस mv1x ही लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे डेल्टा p इज इक्वल टू mv1x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mv1x आ जाएगा। फिर दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 1 और 1 हो जाएगा 2mv1x। तो हमारे पास डेल्टा p आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ गया। अभी फोर्स निकालने के लिए हमें डेल्टा t भी चाहिए, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा t फोर्स के बराबर होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स के बराबर। अभी हम निकालना चाहते हैं एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है वो कोलाइड हुआ बॉल्स के साथ, तो उसने कितना फोर्स लगाई है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा p तो निकाल चुके हैं, तो डेल्टा t निकालना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें सिंगल मॉलिक्यूल्स की फोर्स का पता चल जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला SN इक्वल टू dt। अगर हमें t निकालना है तो v मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा t इज इक्वल टू आ जाएगा s अपॉन v। s का मतलब है उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और v का मतलब उसकी स्पीड कितना है। अब पार्टिकल ने जाते हुए l डिस्टेंस कवर किया, जब वापस आएगा तब भी l करेगा, तो l प्लस l 12 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 12 है, डिवाइडेड इसकी स्पीड तो v1x है, क्योंकि हम लॉन्ग एक्सिस की बात कर रहे हैं। स्पीड हमारे पास पहले वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। पहले इसकी स्पीड v1 थी, उसको हमने तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर हम सिर्फ फोकस कर रहे थे v1x पे। तो डिस्टेंस जो इसने कवर किया वो 12 है और स्पीड इसकी v1x है। तो डेल्टा t भी आ गया, तो फोर्स निकालें। अब हम इसका नाम देंगे F1, क्योंकि पहले सिंगल मॉलिक्यूल की फोर्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t आ जाएगा। डेल्टा p हमारे पास ऊपर है 2mv1x डिवाइडेड बाय डेल्टा t हमारे पास है 2l डिवाइडेड बाय v1x। ये पहला डिवाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा डिवाइड है। तो तीसरा डिवाइड ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो mv1x का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय l आ जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की फोर्स आ गई, और क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो फोर्स की तादाद तो यहाँ पे n हो जाएगी। अगर हम टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं तो टोटल फोर्स होगी F1 प्लस F2 प्लस अप टू सो ऑन Fn हो जाएगी। तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसका नाम Fx भी रख सकते हैं कि हम फोर्स फाइंड करें लॉन्ग एक्सिस, या सिंपल Fn है। F1 के लिए हमारे पास आएगा mv1 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l प्लस mv2 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l2। F2 का मतलब है दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स, और उसकी वेलोसिटी को v2 का नाम देंगे, होगा तो x एक्सिस, लेकिन वेलोसिटी का नाम v2 होगा। फिर इस तरह करते करते यहाँ पे आ जाएगा mv1 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें फोर्स तो मिल गई, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फोर्स मिल गई, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था, प्रेशर निकालना। तो अब यहाँ पे प्रेशर निकालेंगे लॉन्ग एक्सिस से। तो प्रेशर के लिए हमारे पास फार्मूला P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो P हमारे पास ये फोर्स गिवन है। फोर्स के लिए लिखेंगे यहाँ पे, एरिया के लिए यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं 1 अपॉन l स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक लेंथ l है, तो अगर हमें एरिया निकालना हो तो l को से मल्टीप्लाई करेंगे, l स्क्वायर आ जाएगा। और बाकी हम फोर्स के लिए लिखते हैं mv1 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l प्लस mv2 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l प्लस अप टू सो ऑन mv1 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय l आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, एक तो सब में l कॉमन आ रहा है, दूसरा सब में m भी कॉमन आ रहा है, m और l को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा p इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा m, नीचे आ जाएगा, जब हम एक l इधर से कॉमन लेंगे और l स्क्वायर पहले के l क्यूब बन जाएगा, l क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस अप टू सो ऑन vn स्क्वायर x, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला NV यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, इसका फार्मूला है n डिवाइडेड बाय कैपिटल V। NV को कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय V। तो n की जगह n रहने देंगे और V वॉल्यूम है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, l क्यूब होगा, क्योंकि उसकी लेंथ l है। तो यहाँ पे आ जाएगा l क्यूब। फिर इनको अरेंज करेंगे, l क्यूब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इनको रेसिप्रोकल कर देंगे, इनको अरेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा l क्यूब, इनकी जगह इंटरचेंज कर देंगे तो n डिवाइड भी आ जाएगा, n भी आ जाएगा।
तो L क्यूब इज इक्वल टू, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू n की जगह n रहने देंगे और L क्यूब की जगह यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे n डिवाइडेड बाई स्मॉल n v और यहाँ पे लिखेंगे v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस अप टू स्वान vn स्क्वायर x आ जाएगा। फिर उसके बाद पहला दूसरा तीसरा डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू m n v और इस n को n के नीचे लिख देते हैं, फिर आ जाएगा v1 स्क्वायर x प्लस v2 स्क्वायर x प्लस अप टू स्वान v स्क्वायर n, यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा और इसके नीचे हम लिख देंगे n। अब देखिए पहले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, दूसरे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है v1 स्क्वायर x v2 स्क्वायर x और ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है और उनको डिवाइड करना है n पे, इसका मतलब ये तो मीन हो जाएगा, ये तो मीन का फार्मूला है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे p इज इक्वल टू m n और यहाँ पे लिख देंगे v और यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे v बॉट, ये मीन को शो कर रहा है तो v बॉट स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और चीज देखते हैं, ये तो वेलोसिटी निकली है लॉन्ग x एक्सिस और यहाँ पे जो मीन वेलोसिटी है लॉन्ग y एक्सिस भी इतना होगी और z एक्सिस भी इतना होगी, तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो v बॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा v बॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू हो जाएगा v बॉट स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा z। ये तो वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस का मीन है और y एक्सिस का मीन और z का, लेकिन हमें तो निकालना है टोटल वेलोसिटी, यानी तीनों को मिलाकर लॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस को मिलाकर, तो हम इनका सम लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा v बॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v बॉट स्क्वायर x प्लस v बॉट स्क्वायर y प्लस v बॉट स्क्वायर z आ जाएगा। तो और हमें पता है तीन वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस जमीन वेलोसिटी बराबर है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा v बॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको एक ही नाम देंगे, या तो हम सबको x का नाम दे देंगे, y हटा करके z का नाम देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 3v बॉट स्क्वायर x आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/3v बॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा v बॉट स्क्वायर x आ जाएगा। इसका मतलब है v बॉट स्क्वायर x हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और दूसरा इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ m की जगह m लिखते हैं और स्मॉल n भी, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी जगह लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये बराबर आ जाएगा रो यानी डेंसिटी, क्योंकि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है और यहाँ पे n का मतलब है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी के बराबर होता है, n की जगह पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू आ जाएगा m n v डेंसिटी के बराबर हो जाएगा और v बॉट स्क्वायर x बराबर 1/3 रो v के स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे 1/3 v बॉट स्क्वायर में, अरेंज करके लिखेंगे तो आ जाएगा p इज इक्वल टू 1/3 रो v बॉट स्क्वायर। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस है किसी भी यूनिट वॉल्यूम।